जहां से असहाबे कहफ की कहानी शुरू होती है। उसी सल्तनत में चंद नौजवान रहते थे, बड़े शरीफ, मुअज़्ज़ज़ और नेक खानदानों के। वो सच्चे तौहीद परस्त थे। वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐ जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप हमारी जान ले लें फिर भी हम शिर्क नहीं करेंगे। ये वाक़या है तौहीद के अलमबरदार नौजवानों का, जिन्होंने एक पूरी सल्तनत के जुल्म के आगे अपना ईमान साबित कर दिखाया। कुरान ने उन्हें कुदरत की अजीब तरीन निशानी कहा। क्या तुमने समझा कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी बहुत अजीब निशानियों में से थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 250 साल बाद रूमी सल्तनत में एक सख्त दिल, बेरहम और बुत परस्त बादशाह दकियानूस तख्त पर बैठा। उसने तख्त पर बैठते ही एक हुक्म जारी किया। सल्तनत का हर शहरी बुतों के सामने झुके और कुर्बानी दे। जो ऐसा करने से इनकार करेगा सुना तुम लोगों ने? हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। हम बुत्तों को नहीं मानते और ना उनके सामने झुकेंगे। उनका ये ऐलान पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचे और खबर दी कि चंद नौजवान उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बात सुनकर बादशाह शदीद गुस्से में आ गया और हुक्म दिया, उन नौजवानों को मेरे सामने पेश किया जाए। नौजवानों को दरबार में लाया गया। एक ऐसा लम्हा जो उनकी जिंदगी का फैसला करता। ऐ जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप हमारी जान ले लें फिर भी हम शिर्क नहीं करेंगे। ये जवाब सुनकर बादशाह कांप उठा। उसने कहा, इन्हें कुछ मोहलत दे दो, शायद ये पलट आएं। लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। पहाड़ों के दरमियान चलते चलते ये लोग एक ऐसे पहाड़ तक पहुंचे जिसके अंदर एक कदीम, खामोश और महफूज गार मौजूद थी, और वो उस गार में पनाह के इरादे से दाखिल हो गए। जब वो नौजवान गार में पनाह गुज़ीन हुए तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब,
ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو سیدھا کر دے۔ تھکن نے انہیں بے بس کر دیا اور وہ غار میں لیٹ گئے۔ پھر اللہ نے ان پر وہ نیند طاری کر دی جو عام انسان کی نیند نہیں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت سے پیدا کی گئی طویل، محفوظ، معجزاتی نیند تھی۔ ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی سال تک نیند طاری کر دی۔ تم انہیں جاگتا ہوا سمجھتے مگر وہ سو رہے ہوتے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے۔ سورج طلوع ہوتا تو روشنی دائیں طرف مڑ جاتی، غروب ہوتا تو بائیں طرف۔ آخر کار یہ تمام نشانات ایک سنسان، خاموش غار تک لے آئے۔ بادشاہ سلامت، یہاں سے نشانات اندر جا رہے ہیں لیکن واپس آنے کا کوئی نشان موجود نہیں۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا، چاہے یہ نوجوان زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، ان کا وجود اس سلطنت کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا انہیں اسی غار میں قید رہنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے۔ غار کا دروازہ پتھروں سے بند کر دو تاکہ نہ یہ نکل سکیں نہ ان کا فتنہ شہر تک پہنچے۔ جی بادشاہ سلامت۔ جب نوجوان غار میں سو رہے تھے، دن، سال، دہائیاں اور پھر صدیاں گزر گئیں۔ دقیانوس مر گیا۔ اس کے بعد کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ رومی سلطنت میں زبردست سیاسی تبدیلیاں آئیں، حتیٰ کہ ایک ایسا دور آیا جب رومی سلطنت میں پہلی بار عیسائیت کو سرکاری مذہب کا درجہ مل گیا۔ 313 عیسوی میں بادشاہ کانسٹنٹائن نے مسیحیت قبول کی۔ پھر ظلم و تشدد کے وہ تمام قوانین ختم کر دیے گئے جو دقیانوس کے دور میں نافذ تھے۔ 380 عیسوی تک پوری رومن امپائر عیسائیوں کے زیر تسلط آ گئی۔ مگر دوسری طرف نوجوان ابھی بھی اسی غار میں سو رہے تھے، 100، 200 نہیں، 300 سے زائد برس۔ تین سو 80 عیسوی کے بعد ایک ایسا دور آیا جب بادشاہ تھیوڈوسس حکمران تھا۔ یہ بادشاہ نرم دل اور انصاف پسند تھا، مگر اس کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ لوگوں میں یہ وسوسہ پیدا ہونے لگا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ممکن ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ممکن نہیں۔ کیوں؟ اللہ تو قادر ہے، پھر شک کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کوئی نشانی چاہیے۔ عیسائی دنیا میں اس موضوع پر بحث پھیل گئی۔ بادشاہ سخت پریشان تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا تھا، اے خدا، میرے لوگوں کے دلوں سے یہ شک دور کر دے۔ اے پروردگار، کوئی نشانی ظاہر کر دے۔ اسی زمانے میں ایک چرواہے نے اسی پہاڑ کے پاس اپنی بکریوں کا باڑا بنایا۔ باڑا بنانے کے لیے اس نے چند بڑے پتھر وہاں سے اٹھا لیے، اور اچانک غار کا دروازہ کھل گیا۔ روشنی اندر داخل ہوئی، ہوا بدلی، اور وہ نوجوان جو 309 برس سے سو رہے تھے جاگ اٹھے۔ ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ انہیں لگا کہ شاید
ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया, हम फौरन गार जाकर बाकी साथियों को देखेंगे। बादशाह थियोडोसिस, दरबार के मुअज़्ज़िज़ अफराद और शहर के लोग सब मिलकर उस नौजवान की रहनुमाई में गार की तरफ रवाना हुए। उन लोगों का यह ख्याल था कि शायद गार के अंदर कोई पुराना खजाना होगा, मगर हकीकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज थी। जैसे ही बादशाह गार के दहाने पर पहुंचा, उसका दिल धड़क उठा। अंदर जो नौजवान बैठे थे वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे और नौजवानों के लिए ये लोग भी अजनबी। फिर उनसे सवाल किया गया, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों? बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में समझ लिया कि यह अल्लाह की वो निशानी है जिसका वो मुद्दत से इंतजार कर रहा था। इस निशानी ने लोगों के दिलों में मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के शक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी तरह हमने लोगों को उनका हाल मालूम करा दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं। और वो अपने गार में 300 साल रहे और इस पर 9 साल का इजाफा भी किया गया। हमें इजाजत दें कि हम दोबारा वो गार ही उनकी आरामगाह और दुनिया के लिए ईमान की रोशन निशानी बनी। मुसलसल एक ही करवट रहने से टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं, जोड़ मुतासिर होते हैं। आंखें अगर मुसलसल बंद रहें तो बीनाई को नुकसान पहुंचता है। मुसलसल खुली रहें तो भी खतरा है। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह ने उन नौजवानों को दाएं बाएं करवटें दिलवाएं और उनकी पलकों की हरकत ऐसी रख दी कि देखने वाले उन्हें जागता हुआ समझते। ये तमाम कैफियत साइंस के कवानीन से आगे अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने में रख लिए जाएं तो घर आग से महफूज रहता है और इंसान मुसीबतों से बच जाता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अस्हाबे कहफ की ये दास्तान ईमान, यकीन, सब्र और अल्लाह पर एतमाद की एक लाजवाल मिसाल है। ये वाक़या सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये आज भी हमें याद दिलाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे अपनी ख़ास हिफाजत में ले लेता है। अल्लाह हमें भी अस्हाबे कहफ जैसा मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।